हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी में आई स्पीसीज चैनल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में मिलते रहें। तो आज का संपादकीय विश्लेषण है जिसका शीर्षक है रेलवे सुरक्षा, नीचे से आवाज़ सुने। यह आपके प्रीलिम्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं से रिलेटेड है और मेंस में ये जीएस पेपर 3 जिसमें कि बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, रेलवे आदि दे रखा है उससे संबंधित है। दोस्तों अगर आप इस बार मेंस देने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर आपको अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो संपादकीय का संदर्भ है हाल ही में उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना। तो रेल दुर्घटना से संबंधित ये आर्टिकल है और इसका प्रसंग है जो अभी हाल ही में बड़ी रेल दुर्घटना हुई है उसके लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए। तो भारतीय रेल में जो एक बड़ी दुर्घटना हुई है उसने पूरे देश का जो है ध्यान आकर्षित कर लिया है और यह 2 जून को उड़ीसा में बालासोर के पास बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पर ट्रिपल ट्रेन की टक्कर हुई जिसके कारण 280 से अधिक लोगों की दुखद मौत हो गई। तो इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं उनका उपचारात्मक उपाय किया जाना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। तो सुरक्षा कैसे की जा सकती है? तो सबसे पहला है कि हमें रियल टाइम में यानी वास्तविक समय में इसकी जो स्थिति है उससे अवगत होना होगा, यानी कि एक ऐसा नेविगेशन सेटअप बनाना होगा जिससे कि रियल टाइम में यानी जब यह दुर्घटना होने की संभावना हो तभी जो है पता चल जाए जिससे कि उसे रोका जा सके। दूसरा है कि ये जो रेल की गतिविधियां हैं इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है, छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, तो उसको जो है व्यवस्थित रूप में बनाना चाहिए। उसके लिए पहले से ही प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि उसके सुरक्षा की जा सके। क्योंकि कोई ट्रेन है, मानिए वो दिल्ली से असम तक की है, तो कितना बड़ा वो इलाका हो गया जिसे वो कवर करेगी, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना होगा जिससे कि सुरक्षा हो सके और कुछ ऐसे ठोस नियम बनाने होंगे जिससे कि सभी चीज़ों में जो रेलवे का मैनेजमेंट है उसमें एक रूपता हो और कोई दिक्कत ना आए। तो जो शीर्ष पद हैं वो जान लेते हैं। शीर्ष पद का यहाँ अर्थ है जो टॉप के अधिकारी होते हैं, जो सबसे ऊपर के हाईएस्ट लेवल के होते हैं और जो हमें अप्रोच अपनानी चाहिए उसके बारे में। तो दोस्तों 2 अप्रोचेज़ होती हैं, एक टॉप टू डाउन और एक डाउन टू टॉप। तो दोस्तों जो टॉप टू बॉटम होती है, टॉप टू बॉटम, इसमें क्या होता है कि पहले जो है सबसे बड़े अधिकारियों के पास पूछा जाता है या उनके हिसाब से जो है चला जाता है। दूसरा चीज़ है कि फिर उससे नीचे लेवल के जो अधिकारी हैं, यानी मान लीजिए ये स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के हैं, ये इधर हैं स्टेट लेवल के, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के आ जाएंगे। तो ये होता है टॉप टू बॉटम, यानी सरकार से जो है सबसे पहले सबसे बड़े मंत्री जो टॉप के हैं उनकी बात सुनी जाती है, उसके बाद उससे नीचे की। और दूसरी तरफ जो बॉटम टू टॉप होता है यानी कि नीचे से ऊपर, इसमें क्या होता है जो सबसे नीचे के अधिकारी होते हैं यानी कि जो रीजनल ऑफिसर हैं उनकी बात पहले सुनी जाती है, क्योंकि वो जो है पूरे स्थिति का जायज़ा लेके आए हैं, उन्हें सारी जानकारी अच्छे से पता है, ना कि ऊपर वालों को। क्योंकि ऊपर वाले जो है उन्हें जो जानकारी दी जाती है वो उस पर खुद वहाँ स्थिति पे पहुँच कर नहीं दी जाती है, वो वहाँ पे जो जगह है जिस पर दुर्घटना हुई है वो उनके खुद के द्वारा जानकारी इकट्ठा नहीं की जाती है, इसलिए उसमें उस जानकारी में फ़िल्टर होने की संभावना होती है। लेकिन जो नीचे का अधिकारी है उसे ज़्यादा अच्छे से उस स्थिति के बारे में पता होगा, तो इसलिए जो नीचे के अधिकारी हैं यानी जो डाउन लेवल के हैं उनकी बात सुनकर अमल किया जाना चाहिए। तो ये जो टॉप टू बॉटम की अप्रोच होती है इसमें जो है आमतौर पर पारदर्शिता नहीं आ पाती है, जिस वजह से जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है और सुरक्षात्मक उपाय उतने अच्छे से नहीं लिए जाते हैं। तो इसकी जगह जब बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाई जाएगी उससे जो है ज़्यादा पारदर्शिता होगी, उसमें जानकारी जो है ज़्यादा ठोस होगी और उससे जो है ज़्यादा सुधार किए जाने की स्थिति बनेगी। तो ऐसी गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाया जाना चाहिए, जिसमें कि जो अधिकारी हैं जिन्होंने वास्तविक समय में उस जो जगह है उसका मुआयना किया है उनकी जो है बात सुनी जानी चाहिए।
ना कि जो ऊंचे लेवल के मंत्री हैं जिन्होंने स्थिति का जायज़ा नहीं लिया हुआ है। तो जो ब्रिटेन है वहाँ पे एक इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है। तो ये जो ब्रिटेन में जो ये प्रणाली अपनाई गई है जिसका नाम है गोपनीय घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण प्रणाली, यानी कि जो घटना हुई है, जो मिसहैपनिंग इंसिडेंट हो गया है, उसकी जो जानकारी है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जानी चाहिए और उस प्रकार से उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। तो 1990 के दशक में ब्रिटिश जो रेलवे है वहाँ पे इसके लिए आवेदन किया गया था और इस प्रणाली को विकसित किया गया था। और इसमें जो है बॉटम टू टॉप की प्रणाली अपनाई गई है। जैसे कि मैंने बताया कि जो नीचे के ऑफिसर्स हैं उनको जो है ज़्यादा आधार दिया गया, ज़्यादा मजबूती और अधिकार दिए गए। तो जो रिपोर्टर्स हैं उनको जो है गोपनीयता बनाए रखने के लिए कहा गया, क्योंकि जो भी वहाँ की जानकारी होती है वो जब सार्वजनिक हो जाती है तो उसमें जो है बदलाव की आशंका हो जाती है कई बार। तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो ये प्रणाली है वो कहती है कि जो ऑफिसर्स जानकारी उठाते हैं, निकालते हैं, वो जो है गोपनीय रखी जानी चाहिए और उसका खुलासा सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। उससे होता क्या है, जानकारी जो है वो फिल्टर हो जाती है और सटीक जानकारी ऊपर तक नहीं पहुँच पाती है। डाउन लेवल के कर्मचारी हैं, ये उनके वास्तविक सशक्तिकरण करता है। लगभग 3 दशक पहले ये विकसित किया गया था और इसमें संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का काफ़ी इस्तेमाल किया गया। इसी प्रकार से भारतीय जो रेलवे है उसको भी जो भी उसे रिपोर्ट मिलती है उसकी जो है कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए, गोपनीय रखनी चाहिए और जो नीचे के अधिकारी हैं उनको जो है ज़्यादा पावर देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा जानकारी सटीक होती है। तो सभी स्तरों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रतिबद्धता अपनानी होगी, ताकि जो भी दोष हैं वो खोजे जा सके और जो सटीक जानकारी मिली है उस पर अमल किया जा सके। तो वे फॉरवर्ड जान लेते हैं, यानी आगे क्या किया जा सकता है। तो जो अभी हाल ही में यूपीएससी है उसने एक सर्विस लॉन्च की है रेलवे के संबंध में, जो कि है भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा। तो इसका जो है काफ़ी अच्छा उपयोग किया जा सकता है। इसमें जो है जब जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी उससे जो है काफ़ी लाभ हमें सुरक्षा के लिए मिल सकता है। और इसके लिए रेलवे के लिए निवेश की भी आवश्यकता है इसमें, क्योंकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का वो मजबूत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं सामने आती हैं। तो उसके लिए हमें मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा और उसके लिए निवेश की आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी चुनौती है और इसके लिए काफ़ी नीतियों का निर्माण भी किया जाना चाहिए ताकि इससे जो है बचा जा सके। ये आज का एडिटोरियल था। जान लेते हैं एक प्रश्न। तो भारत में बढ़ती रेल दुर्घटनाओं हेतु उत्तरदायी कारकों को पहचान कर भारत के रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा और विश्वसनीयता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, विचार विमर्श करें। 10 अंक में 200 शब्दों में लिखकर